नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने क्या बोला है, सबसे पहले ये आप सुनिएगा अखिलेश जी ने क्या बोला है। देखिए, ये मैं मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है। जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिया। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट, देयर आर वीडियो, देयर आर इंसिडेंट्स जहां पर पुलिस को उन्होंने पॉलिटिकल बना करके उनके थ्रू वोट लिया। जहां हम लाखों वोट से जीतते थे, हजारों वोट से जीतते थे, हमें वोट ही नहीं मिला वहां। दे यूज्ड फुल फोर्स और किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट चोरी तो एक स्टेज है, लेकिन वोट ही नहीं डालने दे आप किसी को। और बिहार में क्योंकि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है 20,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है कि एक ही परिवार में 30,000 रुपए आ गया, लेकिन सभी को तो नहीं मिला पैसा, महिलाओं को। और अगर ऐसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। और अच्छा भी है ना पैसा देना, क्योंकि जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। गरीब के हाथ में पैसा जब जाएगा तो उससे अच्छा लगेगा। वो कुछ सामान खरीदेगा, कुछ साड़ियां खरीदेगी महिलाएं, कुछ अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन ये बात कंटिन्यू होनी चाहिए, सब महिलाओं को मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचिए, वो महिलाएं जिनको आप 10,000 रुपए दे रहे हो, उनके पति उनके पास नहीं रहते, बच्चे कुछ दिन रहते हैं, बच्चे नहीं रह पाते क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। सोचिए, अगर एक परिवार का मुखिया काम करने के लिए 365 दिन में 300 दिन बाहर रहता है तो उस परिवार का दुख क्या होगा। ये बीजेपी के लोग केवल 10,000 में उसका दुख समझ रहे हैं। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा, भाई 10,000 रुपया दे करके अगर चुनाव जीत रहे हैं तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि हम भी पैसा देंगे। आगे सुनिए, आगे अखिलेश जी ने क्या कहा है। इन्होंने कहा, हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। 202 डबल सेंचुरी हो जाना, हम लोगों को भी ऐसा ही टारगेट फिक्स करना होगा यूपी में। बिहार इलेक्शन के बारे में देखिए, रिजल्ट हमारे आपके सामने है और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है। और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूँ, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर, किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, 202 हो जाना जाहिर सी बात है, जो नेता है उनके लिए सोचने के लिए बहुत बड़ा मतलब कि मजबूर होना पड़ रहा है। आगे सुनिएगा, आगे अखिलेश जी ने क्या कहा है। तो या आप इस इलेक्शन से क्या सबक सीख सकते हैं, या टीएमसी हो, जेडीयू हो, आप नहीं आरजेडी हो, या आपके एसपी हो। एसपी तो बड़ी तगड़ी पार्टी है यूपी में। क्या एक सबक है कि किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। हम हारे थे, मुझे याद है, हमें 5 सीट मिली थी, एमएस सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन 2 डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार पे जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं।
तो अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं, उनको भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नेता हैं, श्यामलाल पाल शामिल करा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी ने कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री एहसान मोहम्मद अली उर्फ चौधरी शहरयार की अगुवाई में रुदौली के 52 प्रमुख लोगों ने मोहम्मद जुनैल आबदीन खां के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्यामलाल पाल ने उम्मीद जताई कि इन साथियों के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, केवल शामिल कराने से ही काम नहीं होगा। शामिल कराने के साथ ही साथ जो इनके नेता चुनाव जीतते हैं समाजवादी पार्टी के, वे जनता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो कनेक्ट रहते हैं, वो चुनाव दोबारा जीत सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो सांसद वगैरह चुनाव जीते हैं, जो विधायक 2020 में जीते थे, वो अपने क्षेत्र में कम रहते हैं। कम रहने का मतलब यह है कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो आपको और मेहनत करना चाहिए, विपक्ष में है तो और मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, ये चीज समाजवादी पार्टी को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा देती है। जो सांसद जीते हैं, आप देखिएगा, ये लोग अब लग गए हैं कि हमको और हमारे परिवार में ही किसी न किसी व्यक्ति को विधानसभा का भी टिकट मिले। जैसे लोकसभा का, जैसे किसी परिवार में एक लोकसभा का सांसद बन गया, कोई भी मान लीजिए। अब ये लोग सोच रहे हैं, अधिकतर लोग ये सोच भी रहे हैं, अधिकतर लोगों को मिलेगा भी, ये लोग अपना विधायकी के टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। अब सोचिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है और बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के लोगों को, नए नए लोगों को पॉलिटिक्स में एंट्री कराने की जरूरत है। परंपरागत लोगों को अगर टिकट देंगे, जैसे कोई परिवार अगर लड़ रहा है तो वही परिवार एक विधानसभा में वही परिवार पकड़ लेते हैं सपा वाले, वही परिवार को कभी लोकसभा का टिकट मिलता है, कभी विधानसभा का टिकट मिलता है, कभी नगर पालिका का मिलता है, कभी जिला पंचायत का मिलता है। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा नेता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तभी इनकी सफलता है। नहीं तो जैसा हश्र बिहार में हुआ है विपक्ष का, वैसा तो यूपी में नहीं होगा, क्योंकि वहां की राजनीति अलग है। वहां पर नीतीश कुमार अलग फैक्टर है। नीतीश कुमार के नाम पर मुस्लिम समाज का वोट, ओबीसी समाज का वोट बड़े पैमाने पर चला जाता है, इसलिए कि चलो ठीक है, आरजेडी सत्ता में नहीं आएगी, आने की संभावना नहीं है, तो कम से कम नीतीश कुमार हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को नहीं करते हैं, भले भारतीय जनता पार्टी करती हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।